अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पीरों के पीर दस्तगीर आलम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी हैरत अंगेज करामात दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज आप देखेंगे कि कैसे एक ताकतवर जिन्न ने गौसे पाक को मिटाने की कोशिश की, कैसे एक जालिम और घमंडी बादशाह ने उनकी इज्जत को नीलाम करने का षड्यंत्र रचा। जवाहरात, दौलत, सब कुछ ले लो, बस ऐसा जाल बिछाओ कि लोग उनकी पाकीज़गी पर शक करने लगें और उनकी शान मिट्टी में मिल जाए। कैसे एक हसीन औरत जो जादू से बनाई गई थी मिट्टी में बदल गई, और कैसे वही जालिम बादशाह अपने गुनाहों की सजा में कुत्ते की सूरत में बदल गया। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि अल्लाह के वली की वह रूहानी दास्तान है जिसमें नूर की जीत और जुल्म की हार साफ दिखाई देती है। आगे वीडियो में आप ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। देख लिया है, आप सच में अल्लाह के जिंदा वली हैं। आपकी बारगाह में तो जानवर भी सिर झुकाते हैं। ऐ मेरे बच्चों, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा यकीन रखना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐ दुनिया वालों, देख लो, ये औलिया के सरदार हैं, ये गौसे आजम हैं। और सच्चा रास्ता वही है जिसमें सब्र, शुक्र, मोहब्बत हो। जो अपने नफ्स को जीत लें वही असल में अल्लाह के करीब हो जाता है। जा उस गौसे आजम के पास, और तू क्या है बता दे उसे। मैं उस गौसे आजम को खत्म कर दूंगा, उसका खात्मा मेरे ही हाथों से होगा। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो दिल को हिला देगा और रूह को अल्लाह के करीब कर देगा। दोस्तों, आज की यह नूरानी दास्तान हमें उस दौर में ले जाती है जब बगदाद शरीफ की धरती पर हजरत गौस पाक खुद जिंदा मौजूद थे, और उनकी जुबान से निकलने वाली हर बात दिलों को बदल देती थी, और उनकी नजर से गिरे हुए लोग भी उठकर अल्लाह के नेक बंदे बन जाते थे। बगदाद के गांवों और शहरों से लोग दूर दूर से उनके पास आते। कोई अपने गुनाहों की माफी चाहता, कोई अपने जख्मों का इलाज, कोई अपनी उलझी हुई जिंदगी की राह। और हजरत गौस पाक हर एक को प्यार से समझाते कि दिल को साफ करो, जुल्म छोड़ो और अपने रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि वही है जो गिराने वाला भी है और उठाने वाला भी। मगर उसी मुल्क में एक जालिम और घमंडी बादशाह भी हुकूमत करता था, जिसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग उसके दरबार से ज्यादा एक फकीर के दर पर जमा होते हैं, और उसके नाम से ज्यादा हजरत गौस पाक का नाम इज्जत से लिया जाता है। उसका दिल जलन से भर गया और वह सोचने लगा कि अगर यह हाल यूं ही रहा तो लोग मुझे भूलकर इस फकीर को ही अपना रहबर मानने लगेंगे और मेरी बादशाही की शान मिट्टी में मिल जाएगी। वह बादशाह बाहर से तो बड़ा नेक और दीनदार बनता था, मगर अंदर से घमंड और हसद से भरा हुआ था। वह अपने दरबार में बैठकर यह सुनता कि गांव वाले कहते हैं, गौस पाक की दुआ से फलां बीमार ठीक हो गया, गौस पाक की नजर से फलां गुनहगार तौबा करके नेक बन गया, और ये बातें उसके दिल में आग लगा देती थीं। वह चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके नाम के नारे लगाएं और उसे ही सबसे बड़ा समझें। इसी जलन और घमंड ने उसके दिल में एक शैतानी ख्याल डाल दिया। उसने सोचा कि अगर किसी तरह गौस पाक की इज्जत कम कर दी जाए और लोग समझें कि वह भी आम इंसान है, तो फिर मेरी शान और बढ़ जाएगी। और इसी सोच में उसने एक ऐसा गुनाह करने का इरादा कर लिया जो बाद में उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मगर जालिम बादशाह को यही सादगी और यही मकबूलियत चुभ रही थी, और वह दिल ही दिल में तय कर चुका था कि वह इस रोशनी को बुझाने की नाकाम कोशिश जरूर करेगा। जालिम बादशाह का दिल हजरत गौस पाक की बढ़ती हुई मकबूलियत से जल रहा था, और वह दिन रात इसी फिक्र में रहता था कि किसी तरह लोगों के दिलों से गौस पाक की मोहब्बत निकाल दे और खुद को सबसे बड़ा साबित करे। एक रात उसने अपने वफादार मगर गुनहगार सिपाहियों को बुलाया और उन्हें एक खौफनाक हुक्म दिया कि गौस पाक के घर में एक मोटा और जहरीला काला सांप छोड़ दिया जाए, ताकि लोग समझें कि यह फकीर भी किसी आफत से बच नहीं सकता और उसकी शान अपने आप कम हो जाए। सिपाही डरते हुए जंगल से एक बड़ा
और खतरनाक काला सांप पकड़ लाए, जिसकी आंखों में झर की चमक थी और जिसकी फुंकार से ही इंसान का बदन कांप जाए। आधी रात को चुपके से वे हजरत गौस पाक के सादा से घर के करीब पहुंचे और दिल कांपते हुए उस सांप को अंदर छोड़कर भाग गए। उन्हें यकीन था कि सुबह तक कोई बड़ा हादसा हो चुका होगा और उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। मगर उसी घर के अंदर हजरत गौस पाक तन्हाई में इबादत में मशगूल थे। कुरान की तिलावत से फजा गूंज रही थी और उनके चेहरे से नूर की ऐसी रोशनी फैल रही थी जो दिलों के अंधेरे मिटा देती है। जब वह काला सांप रेंगता हुआ उनके करीब पहुंचा और अपनी जहरीली आंखों से उनकी तरफ देखा तो अचानक उसकी सारी फूंकार ठंडी पड़ गई। उसकी आंखों में खौफ की जगह सुकून उतर आया और उसका बदन कांपने लगा। कहते हैं कि उस सांप ने गौस पाक के चेहरे से निकलने वाले नूर को देखा तो जैसे उस पर कोई रूहानी असर हो गया। वह झड़ से भरा हुआ जानवर जो काटने के लिए आया था वह वहीं ठहर गया, अपनी गर्दन झुका दी और अदब से जमीन पर सिर टेक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अपने रब के वली की ताजीम में सजदे में चला गया हो। हजरत गौस पाक ने तिलावत रोककर उस सांप की तरफ नजर उठाई और बड़ी नरमी से फरमाया कि ऐ अल्लाह की मखलूकन, तू भी उसी के हुक्म की पाबंद है जिसके हम बंदे हैं, जा और किसी को नुकसान न पहुंचा। यह सुनते ही वह काला सांप जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया। उसने आखिरी बार अदब से सर उठाया, फिर मुड़ा और बिना किसी को तकलीफ दिए उसी रास्ते से बाहर चला गया जहां से आया था। सुबह जब लोगों को इस वाकये का इल्म हुआ तो हर जुबान पर यही था कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का वली है, जिसकी बारगाह में जानवर भी सिर झुकाते हैं। और उधर जालिम बादशाह जब यह सुनकर कांप उठा कि जिस सांप से वह मौत चाहता था वह भी गौस पाक के नूर के आगे सजदे में झुक गया, तो उसके दिल में पहली बार डर की एक हल्की सी लहर उठी। मगर फिर भी उसका घमंड पूरी तरह टूटा नहीं और वह अपने अंजाम से अब भी बेखबर था। काले सांप की नाकामी के बाद जालिम बादशाह का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसका घमंड अब जख्मी हो चुका था और वह किसी भी तरह हजरत गौस पाक की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दूर के जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले उस काले जादूगर को बुलाया जाए, जिसके जादू से इंसानों की सूरतें बदल जाती थीं और जो अपनी तंत्र विद्या से बड़े बड़े राजाओं को भी डराता था। कुछ ही दिनों में वह खौफनाक जादूगर दरबार में हाजिर हुआ, काले लिबास में लिपटा हुआ, आंखों में अजीब सी आग और होंठों पर शैतानी मुस्कान लिए हुए बादशाह ने उससे कहा कि मुझे उस अल्लाह वाले गौस पाक की इज्जत को नीलाम करना है। लोग उसकी पाकीज़गी पर शक करने लगे। जितने चाहे उतने सोने के सिक्के ले लो, मगर ऐसा जाल बिछाओ कि लोग खुद अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर देखें जिससे उनका यकीन डगमगा जाए। जादूगर ने सिर झुकाकर कहा कि मेरे जादू से तो पत्थर भी बोल उठते हैं और मिट्टी भी जान पा लेती है। फिर उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसे अपने जादू से एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की की शक्ल दी। उसके चेहरे पर हुस्न की चमक, आंखों में कशिश और चाल में नशीली अदा डाल दी और उसे जिंदा कर दिया। उस जादू से बनी हुई लड़की को सिपाहियों के साथ हजरत गौस पाक के घर भेज दिया गया। दरवाजा खटखटाया गया और वह लड़की अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर का मंजर देखकर वह ठिठक गई। हजरत गौस पाक सजदे में थे, उनके चारों तरफ नूर फैला हुआ था और उनकी तिलावत की आवाज फिजा में गूंज रही थी। वह लड़की पास गई और तरह तरह की अदाएं दिखाने लगी, मीठी बातें करने लगी, अपनी आवाज और आंखों से उन्हें बहकाने की कोशिश करने लगी। मगर गौस पाक को इल्म हो चुका था कि यह शैतानी चाल है और यह औरत जादू के जरिए भेजी गई है। उसी वक्त सिपाहियों ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और शोर मचाया कि आओ देखो, गौस पाक के घर में एक हसीन औरत है। लोग घरों से निकलकर दूर खड़े हो गए, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब सांस रोके हुए तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक एक नेक औरत सिर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथ में तस्बीह लिए हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर अल्लाह का जिक्र। वह अंदर पहुंची और उस जादू से बनी लड़की को देखते ही कांप उठी। उस लड़की की आंखों में जब उस नेक औरत की नजर पड़ी
तो उसका दिल पिघल गया। वह रो पड़ी और ऊंची आवाज में बोली कि मैं मिट्टी से बनी हूं, मुझे काले जादू से जिंदा किया गया ताकि अल्लाह के वली को बदनाम कर सकूं। मैं उन्हें बहकाने आई थी, मगर जब उनके चेहरे का नूर देखा, उनकी आंखों में खुदा की मोहब्बत देखी तो मेरा दिल कांप गया। मैं खुद को रोक न सकी और सच्चाई बयान करने पर मजबूर हो गई। मैं गवाही देती हूं कि ये अल्लाह के सच्चे वली हैं, इनके दिल में सिवा अल्लाह के कुछ नहीं। इतना कहते ही वह औरत जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते मिट्टी बनकर ढेर हो गई, जैसे कभी जिंदा थी ही नहीं। सिपाही डर के मारे भाग खड़े हुए। लोगों पर खौफ और हैरत छा गई। सब जमीन पर गिरकर सजदे में चले गए और जुबान पर एक ही सदा थी कि अल्लाह के वली को कोई बदनाम नहीं कर सकता। और उधर जालिम बादशाह को जब यह खबर पहुंची तो वह कांप उठा। दूसरी बार भी उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी और उसे अभी यह अंदाजा नहीं था कि उसकी सजा अब करीब है और शब्बे मेराज की रात उसका अंजाम लिख चुकी है। इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी करामत जाहिर होने के बाद भी हजरत गौस पाक के चेहरे पर न गुस्सा था न नाराजगी, बल्कि वही सुकून, वही नरमी और वही अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की रोशनी थी। उन्होंने उस जालिम बादशाह का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लिया और न ही किसी से बदले की बात की, बल्कि अपने रोज के मामूल की तरह अपने मुरीदों के बीच बैठ गए और उन्हें वही तालीम देने लगे जो दिलों को जिंदा करती है और रूहों को अल्लाह से जोड़ती है। हजरत गौस पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा यकीन रखना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नुकसान और फायदा दोनों उसी के हाथ में हैं और जो अपने रब को पहचान ले वह किसी मखलूक से डरना छोड़ देता है। उन्होंने समझाया कि रूहानियत का रास्ता यह नहीं कि इंसान करामत दिखाने लगे, बल्कि यह है कि अपने नफ्स को मिटा दे, अपनी अना को तोड़ दे, अपने आप को कुछ भी न समझे और हर हाल में खुद को अल्लाह का मोहताज माने। जब बंदा यह समझ ले कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है, तो उसी पल से उसका दिल रोशन हो जाता है। हजरत गौस पाक ने मुरीदों से कहा कि अपने दिल को दुनिया की चाहतों से खाली करो ताकि उसमें अल्लाह की मोहब्बत उतर सके, क्योंकि एक ही दिल में घमंड और खुदा की याद दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। या तो अना रहेगी या फिर रब की पहचान। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची पहचान यह है कि इंसान अपनी कमजोरी को पहचाने, अपने गुनाहों को देखे और हर वक्त यह कहे कि या अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब यह एहसास दिल में उतर जाता है तो रूह को वह सुकून मिलता है जो किसी दौलत, किसी तख्त और किसी तारीफ से नहीं मिलता। मुरीद चुपचाप आंसू बहाते हुए ये बातें सुन रहे थे और उनके दिलों पर यह असर हो रहा था कि जो अल्लाह का हो जाता है उसे न सांप नुकसान पहुंचा सकता है, न जादू, न बादशाह और न ही दुनिया की कोई साजिश, क्योंकि अल्लाह अपने वली की खुद हिफाजत करता है। हजरत गौस पाक ने आखिर में फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, अपने अंदर झांको, अपने नफ्स को पहचानो, अपने रब को पहचानो और जब खुद को मिटा दोगे तो वही तुम्हें बाकी रखेगा। और यही रूहानियत की असली मंजिल है और यही वह रास्ता है जो बंदे को अल्लाह तक पहुंचा देता है। जालिम बादशाह 2 बार नाकाम होकर भी अपनी जिद और घमंड से बाज नहीं आया। शैतान ने उसके दिल में यह वहम डाल दिया कि अब वह खुद ही किसी और शक्ल में जाकर हजरत गौस पाक की उस छोटी सी झोपड़ी को जला देगा जहां से नूर और सुकून फैलता था। उसने काले जादू के जरिए अपनी सूरत बदल ली और एक मामूली सिपाही बनकर रात के अंधेरे में उस झोपड़ी के करीब पहुंचा। उसके हाथ में मशाल थी और दिल में आग। वह जैसे ही झोपड़ी को आग लगाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक आसमान गूंज उठा। ऐसी जोरदार बिजली कड़की कि जमीन हिल गई और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। उसी पल सबने अपनी आंखों से देखा कि वह सिपाही चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसकी सूरत बदलने लगी। उसका सिर तो इंसान का ही रहा, मगर उसका पूरा बदन कुत्ते का बन गया। लोग कांप उठे और जुबान से बेइख्तियार अस्तगफिरुल्लाह निकल पड़ा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही बादशाह है जो कल तक तख्त पर बैठकर लोगों पर जुल्म करता था।
अब वह जमीन पर पड़ा हुआ कुत्ते की शक्ल में रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांग रहा था। गांव वाले यह मंजर देखकर दहशत में आ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यह अल्लाह की तरफ से सजा है। जिसने अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी का अंजाम यह हुआ। सब लोग मिलकर दौड़े और हजरत गौस पाक को वहां बुलाकर लाए। जब वह नूरानी चेहरे के साथ पहुंचे तो उनकी नजर उस बदले हुए बादशाह पर पड़ी जो अब भी रो रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में अंधा हो गया था, मैंने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, आज मुझे मेरी औकात समझ में आ गई है। हजरत गौस पाक ने बड़े सुकून और रहमत भरे लहजे में उससे फरमाया कि ऐ इंसान, बड़ा होना तख्त पर बैठने से नहीं, फौज रखने से नहीं और लोगों से तारीफ सुनने से नहीं होता। असली बड़ाई तो अल्लाह की नजर में होती है और वह उसे मिलती है जो अपने नफ्स को मार देता है, अपनी अना को मिटा देता है और खुद को कुछ नहीं समझता। तू दौलत और हुकूमत के नशे में यह भूल गया था कि यह सब यहीं रह जाने वाला है। न तेरा तख्त साथ जाएगा, न तेरे सिपाही, न तेरी दौलत, तेरे साथ बस तेरे आमाल जाएंगे। हजरत गौस पाक ने आगे कहा कि जब तक तू अपने दिल से हसद, घमंड और जलन को नहीं मारेगा, जब तक तू यह नहीं मानेगा कि सब बंदे अल्लाह के सामने बराबर हैं, तब तक तू अपने रब तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने तुझे इस हाल में लोगों के सामने इसलिए डाला है ताकि तू खुद भी सबक ले और दुनिया भी सबक ले कि कोई किसी से बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ वही है जो अल्लाह के सामने झुक जाए और अपने नफ्स को मिटा दे। यह सुनकर वह बदले हुए बादशाह और जोर जोर से रोने लगा। उसका दिल टूट चुका था, उसकी अना चकनाचूर हो चुकी थी और वह पहली बार सच्चे दिल से कह रहा था कि या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे वली से दुश्मनी की, मैंने घमंड किया, आज मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं, तू ही मालिक है और तू ही रहम करने वाला है। और वहां खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सब समझ गए थे कि यह सिर्फ एक बादशाह की सजा नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इबरत और सबक है। जालिम बादशाह जब कुत्ते की सूरत में बदल गया तो उसके अपने ही सिपाहियों ने उसे उसी के महल के एक कोने में जंजीरों से बांध दिया। रानी और दरबार की औरतें डर के मारे महल छोड़कर गांव से दूर चली गईं। लोग उसे अब बादशाह नहीं बल्कि इबरत की निशानी समझने लगे। बच्चे पत्थर फेंकते, लोग लानत भेजते और वह बेबस होकर रातों को आसमान की तरफ देखकर रोता और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगता कि मैंने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, मैंने घमंड किया, अब मेरी हालत ये हो गई है। वह हर रात यही कहता कि मेरी सजा बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने औलिया के सरदार से जलन की, मैंने नूर से लड़ने की कोशिश की, अब मैं इस हालत में ही मर जाना चाहता हूं। शायद यही मेरी तौबा की कीमत है। उसके आंसू जमीन पर गिरते और उसकी सिसकियां अंधेरी रात को चीर देती। फिर वह मुकद्दस रात आई, शबे मेराज की रात। पूरे गांव में जश्न था, हर तरफ चिराग जल रहे थे, दरूद और सलाम की आवाजें गूंज रही थीं। हजरत गौस पाक लोगों के साथ बैठे थे, सब इबादत में मशगूल थे। आसमान से नूर बरस रहा था जैसे रहमत की बारिश हो रही हो। तभी अचानक सबने देखा कि आसमान से दो नूरानी फरिश्ते उतर आए। वे घोड़ों पर सवार थे, उनके परों से रोशनी झर रही थी। वे सीधे हजरत गौस पाक के सामने आकर रुके और अदब से सलाम किया और बोले, या हजरत, पीरों के पीर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल खदर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके लिए अल्लाह की तरफ से सलाम है। ये सुनकर सारा गांव रोने लगा, पूरा मजमा हैरत में रह गया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हजरत गौस पाक ने सुकून से जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू, और पल भर में वे फरिश्ते नूर में गायब हो गए। उसी वक्त उस बदले हुए बादशाह की बीवी दौड़ती हुई आई। वह हजरत गौस पाक के कदमों में गिर पड़ी, रोते हुए बोली, आप अल्लाह के वली हैं, मेरे शौहर को बचा लीजिए, उसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। हजरत गौस पाक ने उसे उठाया, उसके सिर पर दुपट्टा रखा और फरमाया, रो मत बेटी, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। उसकी आज की रात मुकर्रर थी। फिर उस कुत्ते की सूरत वाले बादशाह को लाया गया।
वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, बोल न सका, बस इशारों से यही कह रहा था कि मेरी सजा यही है। मैंने औलिया के सरदार से हसद किया, मैं इसी हालत में मरना चाहता हूं, यही मेरी तौबा है। हजरत गौस पाक ने उसे समझाया कि रब की रहमत सज्जा से बड़ी होती है, जब दिल टूट जाए और अना मिट जाए तो रहमत उतरती है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मालिक, आज वह रात है जब तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मिले। उसी शब्बे मेराज के वास्ते मैं दुआ करता हूं कि इसकी सजा पूरी हो चुकी है, अब इसे माफ फरमा दे। अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि सबने देखा वह कुत्ते की सूरत वाला बदन कांपने लगा। नूर ने उसे ढक लिया और पल भर में वह फिर से इंसान बन गया, जैसे पहले था। रानी दौड़कर आई, हजरत गौस पाक के कदमों में गिरकर रोई। दोनों मियां बीवी ने सच्चे दिल से तौबा की। उस दिन के बाद वह बादशाह नहीं रहा, वह गौस पाक का मुरीद बन गया। उसने अपना महल एक बड़े मदरसे में बदल दिया, जहां दिन रात कुरान और दीन की तालीम होने लगी। अब वह लोगों पर जुल्म नहीं करता था, बल्कि उन्हें हक़ का रास्ता दिखाता था, और हर मजलिस में यही कहता था, बड़ाई तख्त में नहीं, बड़ाई अल्लाह की नजर में है, और जिसने अपने नफ्स को मिटा दिया वही सच में बड़ा है। जादूगर की मिट्टी की औरत राख बनकर मिट गई थी। सांप और जादू सब नाकाम हो चुके थे। बादशाह टूट चुका था और हजरत गौस पाक के दर पर तौबा और रहमत का सिलसिला